कैसे हैं आप सब। देखिए हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से आप समझिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट, इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए हों तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है बाय हाउ मच परसेंटेज अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो दैट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। तो देखिए कहता है यहाँ पर कि 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। अब ये 1/5 जो है ये क्या डिनोट करता है, यहाँ 5 डिनोट कर रहा है ये मार्केट प्राइस, और 1 क्या डिनोट करेगा, डिस्काउंट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस 5, मार्क प्राइस जो है 5 यूनिट है और डिस्काउंट 1 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 5 - 1 = 4। सिमिलरली यहाँ कहता है कि 10% का गेन होता है, तो गेन का मतलब प्रॉफिट हुआ, यानी 10% का मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में 1/10, और प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। तो यानी कि अगर 10 का कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट 1 है, तो इससे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस होता तो क्या लिखते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस एल। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 यानी 11। अब देखिए सेलिंग प्राइस एक हमने निकाली 11 यूनिट, दूसरा निकाला हमने 4 यूनिट, यानी अगर हम इसके बीच का रिलेशन देखें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का क्या है, 4 और 5 है। ठीक है, यहाँ से आप देखें तो सेलिंग प्राइस 4 निकाला है और मार्क प्राइस 5 है, और अगर यहाँ पर देखें हम तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 आया है। अब देखिए इस प्रकार के जो जब ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो हम क्या करेंगे कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ यूनिट्स ये डिफरेंट है, ये 4 यूनिट सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 11 यूनिट, तो हम इनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, दो मेथड है, या इसको ये जो सबसे इधर जो ब्लैंक स्पेस है उसको ये राइट वाले से भर देते हैं, यानी यहाँ पे 4 लिख देंगे, और अगर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है तो क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है 11, ये इससे हम यहाँ फिलअप कर देंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें और 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर आप 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात बराबर आएगी। तो हमने क्या किया, ये जो 4 है इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया 4, और ये जो 11 है इसको यहाँ भी 11 लिख दिया, इसलिए इसको हमने LO से डिनोट किया है। अब क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें इनको आपस में, तो यानी 10 × 4 40, 11 × 4 44, 11 × 5 55। ये हमारा किसके बीच रिलेशन आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 40, सेलिंग प्राइस 44 और मार्क प्राइस 55। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% का डिस्काउंट देने पर, देखिए जब हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है कि 10% प्रॉफिट जो है उसमें क्या है, मार्क प्राइस का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो 40 है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या है 55 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 55 × 40, यानी ये 15 यूनिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है आपका, जो मार्क प्राइस जो है उसका, मार्क प्राइस का परसेंटेज क्या होगा, मार्क प्राइस का परसेंटेज क्या होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 37 × 1/2%, यानी इतना परसेंट वो कॉस्ट प्राइस से अधिक जब वो मार्क करेगा
तभी जाकर के उसको 10% का बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको 10% का बेनिफिट फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो मार्किंग करेगा। तो कितना परसेंट मार्क करेगा, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच की यूनिट का डिफरेंस ही तो उसको अधिक मार्क प्राइस में के फॉर्म में अधिक मार्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ भी वही बात है, डिस्काउंट देता है 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4, यानी यहाँ पर ये क्या है, 4 मार्क प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, तो क्या आ जाएगा 4 - 1, यानी ये 3 यूनिट आया। सिमिलरली प्रॉफिट 30% है, यानी 30/100 करेंगे, ये रेशियो ये क्या आएगा, फ्रैक्शन में 3/10, यानी 10 हमारा सीपी हो गया और प्रॉफिट कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या आया, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 10 + 3 यानी 13 यूनिट। अब फिर हम रेशियो इनका सेलिंग प्राइस, हमने दो सेलिंग प्राइस निकाला। ठीक है, पहले का क्या है, सेलिंग प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस 4 है, फिर सेलिंग प्राइस जब 13 है तो कॉस्ट प्राइस 10 है। ठीक है, ऐसे करके हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट हैं तो इनको क्या करेंगे, एक करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ एक्सटेंड कर देंगे, 13 को यहाँ एक्सटेंड करेंगे, यही हमने किया है। अब क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 × 3 30, 13 × 3 39, 13 × 4 52। हमारा रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बीच का। अब हमसे ये कह रहा है कि 30% जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो रुपीज में किसके बराबर है, 90 रुपीज के बराबर है। और यहाँ यूनिट में क्या है, तो कॉस्ट प्राइस 30 है और सेलिंग प्राइस 39 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही तो प्रॉफिट होगा, यानी 9 यूनिट। अब ये 9 यूनिट 90 रुपीज के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 10 रुपीज के बराबर होगा। तो अब क्या है, अब हमें क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 52 - 39 यानी 13 यूनिट। और हमसे यही तो कह रहा है कि हमें यही तो कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे देंगे, सेलिंग प्राइस पे ही तो देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, 52 - 39 यानी 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 × 10 यानी 130 रुपीज़। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 130 रुपीज़ हो गई। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।